यूपी के शामली में युवक ने निजी फाइनेंस कंपनी से 45,000 रुपए लोन लिया। इस लोन की किस्त हर महीने 2,650 रुपए आती थी। 4 महीने तक युवक समय पर फाइनेंस कंपनी को किस्त पहुंचा पाया, लेकिन इस महीने दिक्कत होने से किस्त देने में थोड़ी देर हो गई। इस पर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने युवक को अपने दफ्तर पर बुलाया, उसे गालियां दी, मारपीट की। जब इससे भी मन नहीं भरा तो दफ्तर में ही उसे मुर्गा बना दिया। पैसा लेने वालों पर धौंस जमाने के लिए वीडियो भी बनाया और फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया। अब यही वीडियो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के लिए मुसीबत बन गया। युवक की पत्नी ने मैनेजर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है और अब पुलिस मुर्गा बनाने वाले मैनेजर साहब को तलाश रही है। लेकिन रिकवरी के कुछ खास नियम है। इस तरह की कोई ज्यादती और जबरदस्ती करता है तो उसके लिए भी खास अधिकार और हक है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन देने का काम करती हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए नियम तय करता है। लोन के बदले में ब्याज से ईएमआई में भुगतान करना होता है। शामली के मामले में युवक की ईएमआई लेट हो गई। नियम है कि 2 ईएमआई अगर नहीं दे पाते हैं तो बैंक पहले रिमाइंडर भेजता है। ये एक ही नहीं दे पाया था और इसे मुर्गा बना दिया। 3 किस्तों का भुगतान नहीं होता है तब कानूनी नोटिस भेजा जाता है। अगर कानूनी नोटिस के बाद भी किस्त नहीं भरी जाती है तो बैंक की तरफ से डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद लोन की रिकवरी शुरू होती है और रिकवरी के लिए न्यायिक और गैर न्यायिक तरीका इस्तेमाल होता है। गैर न्यायिक तरीके में बैंक रिकवरी एजेंट का सहारा लेती है। इन रिकवरी एजेंट्स पर अक्सर डराने धमकाने के आरोप लगते हैं। कई बार छोटी कंपनियां ऐप के लिए लोगों का डेटा ले लेती हैं और ऐसी स्थिति में किस्त न भरने पर दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। हालांकि रिकवरी का यह तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी है। आरबीआई ने लोन की रिकवरी के लिए नियम तय किए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रिकवरी कॉल की जा सकती है। रिकवरी एजेंट डराता है, धमकाता है तो केस दर्ज करा सकते हैं। कानून के तहत पुलिस आरोपी एजेंट पर एक्शन ले सकती है और इसके साथ ही आरबीआई से भी लिखित शिकायत की जा सकती है, जिस पर आरबीआई बैंक या फाइनेंस कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है। इस तरह का बैंक व्यवहार करता है तो तुरंत जो भी कर्मचारी ने व्यवहार किया उसके खिलाफ आप जाकर एफआईआर लॉन्च कराइए, थाने में शिकायत दीजिए। दूसरा, मानहानि का केस करिए। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी दरवाजा व्यक्ति खटखटा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत भी शिकायत दर्ज हो सकती है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर हो सकती है, क्योंकि ये घृणित काम है। समाज में ऐसे कार्य के लिए जगह नहीं है।